तो चैप्टर स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि एक अर्थ जैसा सिमिलर वर्ल्ड, जैसे कि वहाँ पर रहने वाले लोग उसे सी ब्लू प्लेनेट कहा करते थे। और 100 साल पहले उस वर्ल्ड में एक उल्का पिंड जो कि आके गिरती है और वो पूरी दुनिया जो कि पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और जिसके बाद उस वर्ल्ड में म्यूटेड क्रिएचर जो कि अटैक ह्यूमन पर करने लगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अवेकन हो गए और उन मॉन्स्टर से लड़ने लगे। लेकिन लास्ट स्टेज में ह्यूमन सोसाइटी जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई और अब उस वर्ल्ड में ह्यूमन के रहने लायक कोई भी चीज नहीं बची, पूरी तरह से जो कि बर्बाद हो गई। और इस दुनिया में अब एक नया सिस्टम बन गया, जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होगा वही यहाँ का किंग होगा और वो लोग कमजोरों पे राज करेंगे। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मेरा नाम गुमियो है। और यही लड़का हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला ही बताता है कि मैं एक एक्सट्रीमली पीसफुल 21वीं सेंचुरी अर्थ से एक ट्रेवलर हूँ। और सच कहूँ तो जब मुझे पता चला कि जैसे इस वर्ल्ड में मैं एंटर किया तो इस बॉडी की रियल ओनर की जितनी भी मेमोरी होती है वो मेरे पास आ गई थी। और जब मैं अपने चारों तरफ देखा तो जितने भी मेरे साथियां थे सब के सब मारे गए थे और मैं भी घायल पड़ा हुआ था। और मैं भी जिस बॉडी के अंदर हूँ ये एक एबिलिटी यूजर है जिसका की एबिलिटी डे बाय डे ग्रोइंग करता रहता है और आपकी एज के अनुसार आपकी स्ट्रेंथ जो की बढ़ती रहती है। खैर इसके सारे साथी मारे गए हैं लेकिन ये किसी तरह से बच गया है। खैर इनके लिए काफी अफसोस की बात है कि इस डूम्सडे वर्ल्ड में इन्हें प्रेडेटर की सामना करना पड़ा। और तभी हमारे एमसी के मुंह पर किसी की लार गिरती है और जैसे ही एमसी पीछे देखता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा सा म्यूटेड बीस्ट होता है। इसके बाद एमसी सोचता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए ऐसी है कि अब मैं मरने वाला हूँ। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी होता है उस म्यूटेड बीस्ट के ऊपर खड़ा होता है। जो म्यूटेड बीस्ट होता है वो मारा गया होता है और एमसी जो कि सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये एबिलिटी को कैसे यूज करते हैं। और अगर मैं अपने एज को देखूं तो मैं अपनी पृथ्वी पर 20 साल तक गुजारा और यहाँ पर 10 को जोड़ूं तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। और जिसके बाद एमसी बताता है कि इस बॉडी के रियल ओनर के जितने भी साथियां मरे थे उन सभी को मैं दफना दिया उनके रीति रिवाजों के अनुसार। और जिसके बाद हमारा एमसी जो कि सिटी में जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो काफी शौक होता है क्योंकि वो काफी स्ट्रेंज फील हो रहा था। और जिसके बाद एमसी बताता है कि मेरा रियल बॉडी भी ऐसी दिखती थी जैसी मेरी करंट बॉडी है और जो चीज हमारी सेम नहीं थी वो चीज थी नाम। और एमसी को देखते हैं जो कि कुछ कपड़े खरीदने के लिए गया होता है। एमसी सोचता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस जीवन को जीने वाला हूँ। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा एमसी बैठा होता है और जो कि सोच रहा होता है ये काफी अच्छी बात है कि मेरे एज बढ़ने के साथ ही मेरे बॉडी जो कि खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन अगर अदर डिजायर भी मजबूत हो गए तो ये मेरे लिए काफी बुरी न्यूज है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई अपनी टेंटिकल से बांध के रखा होता है। और तभी हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो कि उस लड़की को पकड़ के रख रहे थे। पहला बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारे लीडर से नहीं डरता और सच कहूं तो तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी लगती है। उसके बाद वो अपने दोस्त से बोलता है कि इसकी बॉडी को और गर्म करो। और जिसके बाद ये पर्सन बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर। जिसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी हालत और खराब होने लगती है और उसकी गाल और भी लाल होने लगती है, आप लोग समझ जाओ। और इस बंदे के मुंह से भी लार टपक रही होती है। हम देखते हैं लड़की को जो कि काफी ट्रेवल कर रही होती है और उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है, लेकिन ये दोनों जिसे काफी मजा आ रहा होता है, साथ में मुझे भी। और तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है जो कि बोलते है कि उस लड़की को छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि कोई अटैक जो कि उन पे आता है, उस लड़के की हाथ काट कर उसके चेस्ट को होते हुए उस दोनों व्यक्ति को मार देता है। अटैक करने वाला पर्सन बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। जिसके बाद एमसी नीचे उतरता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी कमजोर है तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और जिसके बाद वो लड़की होती है उसे थैंक यू बोलती है उसे सेव करने के लिए। एमसी फिर से उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारे बॉडी को देखते हो मुझे लगता है कि तुम काफी कमजोर हो। और जिस पर की लड़की बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं एक मर्सनरी के रूप में फास्ट एनर्जी लेवल एबिलिटी यूजर हूँ। और जिसके बाद जो एमसी होता है उस लड़की को एक बॉल देता है। एमसी बोलता है कि अगर तुम इस लोहा के बॉल को क्रश कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम इस क्वालिफिकेशन के लायक हो। लड़की जो कि उस बॉल को काफी तोड़ने की प्रयास कर रही होती है लेकिन उससे नहीं टूट रही होती है। और जिसके बाद लड़की जो कि एमसी से पूछती कि अगर मैं इस आयरन बॉल को क्रश कर दूंगी तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगी। एमसी बोलता है कि ये इतना क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे साथ भी कर सकती हो, मतलब समझ जाओ यार तुम लोग। और वैसे भी मेरी बॉडी काफी पावरफुल है, अगर तेरी बॉडी थोड़ी सी पावरफुल नहीं रही तो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन जो कि डैमेज हो जाएंगे और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं काफी केयरफुल भी रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं एक्साइटेड में कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ। और हम इस लड़की को देखते जैसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और तभी वो लड़की एमसी को परवर्ट बोलकर उसे धक्का दे देती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और एमसी जो कि बोल रहा होता है कि ये काफी अजीब बात है, जब मैंने उस लड़की को बताया तो उसकी शरीर जो कि मुझे बोल रही थी कि मेरे साथ इंटीमेट करो और आखिर वो आयरन बॉल टेस्ट में फेल हो जाने के बाद मेरे पर गुस्सा क्यों करी, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। सच कहूँ तो महिलाओं को समझना काफी मुश्किल है।
और तभी एमसी देखता कि वहाँ पर काफी सारे गार्ड आ चुके हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि पहन वही आपको डाउन सिटी का लॉर्ड जो कि लॉर्ड्स मैंशन में इनवाइट किया गया है ऐसा गेस्ट। और उसी टाइम हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एक टेलीपोर्टेशन ओपन होती है और हमें बताया जाता है कि द फ्लैग ऑफ द आयरन बोल मिशन का टीम सक्सेसफुली इस वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं और वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएचर प्रोटेक्टिव फील्ड को एक्टिव कर दिया गया है। और तभी वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है, वहाँ मुझे 4 लोग जो कि निकलते हैं और जिनके ऊपर की एक क्रिएचर ड्रैगन टाइप का कुछ होता है। इसके बाद इस लड़की को देखते जो कि बोलती है इस बार जिस वर्ल्ड में हम एंटर हुए हैं वो काफी डेंजरस है और नेल्सन प्लीज लालची मत बनना। हाँ मुझे पता है कि रिवॉर्ड काफी अच्छे हैं लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें जिंदा भी रहना पड़ेगा। और नेल्सन बोलता है कि मुझे पता है और वो तुम ही थी जिसने लाइट डायनेस्टी में हम सभी को लगभग मरवा ही दिया था क्योंकि तुम्हें एक मैजिक वेपन चाहिए थी। जिसके बाद ये लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और नेल्सन से बोलती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो और क्या तुमने सीरियस स्टोन पाने के लिए कुछ आर्मी के कैप्टन को मार दिया था। नेल्सन बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो आखिर ट्रिगर क्यों हो रही हो। और तभी ये पर्सन इन दोनों को छुपाने के लिए बोलता है और तभी ये पर्सन इस बंदे को बोलता है जिसका कि नाम टॉम होता है। इससे बोलता है कि हमें इस वर्ल्ड के बुनियादी स्थिति से जानना होगा। टॉम बोलता है कि अभी तक मुझे जहाँ तक पता चला है हम एक ऐसी वर्ल्ड में एंटर किए हैं जो कि एक मूवी सीरीज की तरह जिसे कि सर्वाइवर्स कहा जाता है और ये मूवी एक स्टैंडर्ड डूम्सडे एक्शन ब्लॉकबस्टर है। मूवी के पहले 3 पार्ट में स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट जैंग चूफान जो कि एक वाटर परफेक्शन शिप को ढूंढता है और जिसके बाद वो जंगल को पार करते हैं जहाँ पर काफी म्यूटेंट बीस्ट होते हैं लेकिन वो 4 साथियों मिलकर उस जंगल को पार कर लेते हैं और इस स्टोरी के सुपर विलन के पास पहुंच जाते हैं जिनसे उनकी फाइट होने वाली थी। और जिसके बारे में बताया जाता है कि अपने तीनों साथियों के खोने के बाद वो सभी पेनवई को मार गिराते हैं और जिसके बाद जो टॉम होता है अपने सिस्टम से पूछता है कि आखिर हम इस वर्ल्ड में अभी किस लोकेशन पर हैं और जिसके बाद उनकी सिस्टम बताती है कि आप अभी सर्वाइवर 4 में हैं। नेल्सन बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है तीसरा पार्ट में ही जिसके साथ में पेनवई मारा गया था तो आखिर हम 4th पार्ट में क्या करेंगे और क्या होने वाला है। टॉम बोलता है क्योंकि ये 4था भाग है तो क्रोनोलॉजी के अनुसार जो 4th पार्ट होगा एक्चुअली वो पहले तीनों पार्ट के प्रीक्वल हो सकता है और ये पार्ट इस सीरीज का सुपर विलेन पेनवई के राइज के बारे में बात करेगा। और जिसके बाद ये पर्सन जो कि हीरो का थोड़ा सा लीडर सा लग रहा होता है ये बोलता है कि तो ये अगला मिशन ये है कि और जिसके बाद सिस्टम उन चारों को वार्निंग देती है और वो बताती है कि सुपर विलेन पेनवई के पास वेलो की एबिलिटी है जो कि एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि उससे संभल के रहिएगा और टास्क ये है कि तुम्हें पेनवई को मारनी है और पेनवई को मारने के बाद इन सभी को एक ए लेवल की रिवॉर्ड मिलेगी। और इस रिवॉर्ड को देखने के बाद इन चारों को देखते जो कि काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और टॉम जो कि बोलता है कि इसने हमें डायरेक्टली एक ए लेवल का रिवॉर्ड दिया। इसका मतलब ये है कि इस टास्क की डिफिकल्टी लेवल काफी हाई है और इस वर्ल्ड पर पिछली बार हमला करने वाले टीम के डाटा के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड के टॉप कॉम्बैट पावर जो कि 3rd एनर्जी लेवल के हैं तो इस हिसाब से बॉस पेनवई का जो एनर्जी पावर लेवल होगी वो 4th होगी। और अगर ये प्रीक्वल है तो पेनवई जो कि अभी 3rd लेवल एनर्जी में प्रवेश करेगा तो इस हिसाब से हम उसे आसानी से हरा देंगे। और अगर पेनवई लेवल 3rd एनर्जी के पीक पे पहुंच गया है तो हमें एक अच्छी प्लान बनानी चाहिए और हमें सैक्रिफाइस भी देनी पड़ेगी और एक काफी बड़ा रिस्क होने वाला है। और फिल्म में पेनवई जब 4th लेवल एनर्जी को हासिल कर लेता है तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और अगर इस पीरियड में हम उसकी सामना करते हैं तो उसे हराना काफी मुश्किल हो सकती है और जिसके लिए हमें एस लेवल की रिवॉर्ड देनी चाहिए थी। हम काफी अनलकी हैं और जिसके पास सिस्टम उन चारों से बताती है कि आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाएं क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और तभी जो उन सभी के ऊपर बैरियर लगी होती है वो धीरे धीरे हटने लगती है। तभी उनका लीडर जो कि बोलता है कि हमें किसी को पकड़ना चाहिए और यहाँ की करंट सिचुएशन के बारे में पूछना चाहिए। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डाउन सिटी पेनवई का मेंशन का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हमारा एमसी पेनवई के सामने जो कि बैठा होता है वहाँ पर नाश्ता कर रहा होता है। पेनवई हमारे एमसी से बोलता है कि लॉर्ड गाओ मियो, मैंने सुना है कि आपने सेंट्रल फॉरबिडन को अकेले ही पार किया है और मैं तो यही कामना कर सकता हूँ कि काश मेरे पास भी आपकी जैसी पावर होनी चाहिए और जिसके लिए मैं आपके लिए बैंक्वेट पार्टी का इंतजाम किया और कसम से मैं भी तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ। और हमारा एमसी जो कि सोच रहा होता है कि ये खाना काफी डिलीशियस है, मैंने इसे लास्ट बार दुनिया के खत्म होने से पहले खाया था। पेनवई जो कि हमारे एमसी को बोलता है कि लॉर्ड गाओ मियो आप सिर्फ खाना ही क्यों खा रहे हैं, प्लीज वाइन भी पीजिए। और एमसी जो कि सोच रहा होता है कि क्या शराब भी है, लेकिन ये काफी अनोइंग है। और उसी समय हम एक चील को देखते हैं जो कि आकाश में उड़ रहा होता है, स्काउट कर रहा होता है जिससे कि टॉम कंट्रोल कर रहा होता है। टॉम बोलता है कि पूरी जानकारी लेने के बाद टॉम बोलता है कि मुझे यहाँ का सिचुएशन ठीक नहीं लग रहा है और जो कि क्लोज हो गया है और यहाँ का असेस देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज को 1 महीने पहले होना चाहिए था। और नेल्सन जो कि बोलता है कि उस टावर के ढहने से हमें क्या ही फर्क पड़ता है। और जिस पर के लीडर बोलता है कि फिल्म में तोपखाने टावर को गिरना अभी नासी है या तभी ढहा था जब पेनवई एक दूसरे 3rd लेवल के मास्टर जू जांग के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था। और अगर दूसरे वर्ड में कहे
तो पेन वाई ने ऑलरेडी जो जान को निगल लिया है, बोलते उसे अब्सॉर्ब कर लिया है। स्टोरी के अनुसार जो अभी पेंग वाई है वो अभी गाओ मियो और सुजिन पे टारगेट करेगा, जो कि अभी 3rd लेवल एनर्जी पीक पे है, और जिसके बाद वो इस दुनिया का 4th एनर्जी लेवल बन जाएगा। जिसके बाद वो इस लड़की को देखते हैं जो कि एक गार्ड को मारकर उसकी मेमोरी में एक्सेस कर लेते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि गाओ मियो को पेंग वाई ने बैंक्वेट पार्टी के लिए बुलाया है, और ऐसा लग रहा है कि वो सबसे पहले गाओ मियो को ही मारेगा। नेल्सन खुश होते हुए बोलता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाओ मियो जो कि एक 3rd लेवल एनर्जी मास्टर है और जिसके साथ में पेन वाई अभी फाइट कर रहा होगा, अगर हम इसमें इंटरफेयर करते हैं तो हम दोनों को ले सकते हैं। टॉम बताता है कि इस फिल्म में जो पेन वाई है उसे बिग बॉस ऐसा ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अपने फेस को भी चेंज कर सकता है, और जिससे कि लोगों की नजरों में इस सिटी का रिस्पेक्टेबल सिटी लॉर्ड बन गया है। और फिल्म के मुताबिक उसकी ताकत गांव में उसे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन उसने जीतने के लिए उसे अपने बैंक्वेट पार्टी में बुलाया ताकि उसे उसके खाने में पावर को कमजोर करने के लिए उसे पॉइजन दिया जाए, और जिसके बाद वो उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। और उस गार्ड की मेमोरी के हिसाब से वो लोग अभी कुछ देर ही पहले मिले हैं। और तभी नेल्सन बोलता है कि हमारे साथ फिर से वही ट्रिक खेली जा रही है, गोड्स नहीं चाहते कि हमारे लेवल जल्दी से अप हो। और जिस पर कि इनका लीडर बोलता है कि गोड्स बिल्कुल भी ऐसे ही हैं, हमें हर टास्क के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन बचती है, और जिसे बचाने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। और जिसके बाद हमें बैंक्वेट पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारा जो एमसी होता है वो रेड वाइन पीने वाला होता है। तभी वो पेंग वाई से बोलता है कि इस प्रकार की बढ़िया वाइन किसी ऐसे व्यक्ति को देना बेकार होगी जो मेरे जैसे टेस्ट की सराहना नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि इसे आप ही पिए। और पेंग वाई जो कि गाँव मियो को मना करते हुए बोलता है कि ऐसी बात नहीं, आप काफी अच्छे हैं, लेकिन ये स्पेशली आपके लिए है। एमसी बोलता है कि क्या आप एक घूंट भी नहीं पियेंगे। और जिस पर कि पेन वाई बोलता है कि इस रेड वाइन का जो सबसे पहला घूंट लेता है उसे 60% वैल्यू मिलती है, और जो कि आपके जैसे बहादुर के लिए ही अच्छी है। हमारा एमसी जो कि पेन वाई के चेहरे को कुछ देर तक देखते रहता है, और जिस पर कि पेन वाई बोलता है कि अब मेरे चेहरे को इस तरह से देख रहे हैं मानो मेरे चेहरे पे कुछ लगा हो। हमारा एमसी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तेरा चेहरे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तेरे चेहरे पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और वो वर्ड्स कुछ ऐसे हैं धोखेबाज, चालाक, लालची और बहुत भी कुछ। और जिसके बाद जो एमसी होता है उस रेड वाइन को पेन वाई के ऊपर फेंकता है, लेकिन जो पेन वाई होता है अपने पास में एक शील्ड को निकाल लेता है, और वो बोलता है कि तुमने सारा खाना खा लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर तुम वाइन क्यों नहीं पिए। कलर या टेस्ट में साइटोटॉक्सिन SCP 7321 ऑलमोस्ट रेड वाइन से डिफरेंट नहीं है, और इसीलिए इन्हें मिक्स करना काफी परफेक्ट था। और सच कहूँ तो मैं खुद भी इनमें फर्क को नहीं पहचान सकता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस चीज के बारे में कैसे जानते हो। हमारा एमसी जो कि गाँव मियो है वो बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम वीक हो। और गाँव मियो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी डेली इंक्रीज होती हुई एबिलिटी ये सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी को इंक्रीज नहीं करती, बल्कि ये मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती है। और जब मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक करंट लेवल पर पहुंच गई तो मुझे प्रेमोनिशन एक्वायर हुई, जो कि मुझे आने वाले खतरों से आगाह करती है। और काफी लंबे समय से मुझे कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो मुझे रेड वाइन दिए और मुझे इस चीज का एहसास हो गया। और इधर हम पेन वाई को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हुए बोलता है कि तो तुम बोल रहे हो कि मैं वीक हूँ। एमसी अपने पावर को अपने मुट्ठी में गैदर करने लगता है और उससे बोलता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। और जिसके बाद वो पंच को पेन वाई के ऊपर मारता था। हम देखते हैं जो पेन वाई होता है अपने सामने अपने शील्ड को ओपन कर देता है और उससे बोलता है कि तुम काफी रूड हो रहे हो। और तभी अचानक जो पेन वाई का शील्ड होता है वो क्रैक होने लगता है, और उसके शील्ड टूटने के बाद ही पेन वाई के ऊपर एमसी का एक पावरफुल मुक्का लगता है। हम देखते हैं कि इस बात से पेन वाई काफी हैरान होता है और वो काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन हम पेन वाई को देखते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। और वो एमसी से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुमने यहाँ तक कि मेरे शील्ड को भी तोड़ दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं जानते कि मेरी एबिलिटी क्या है। मुझ पे होने वाले कोई भी डैमेज को मैं अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। पेन वाई खुश होते हुए बोलता है कि तो तुम मुझे चोट कैसे पहुंचाओगे। और तभी अचानक हम देखते हैं कि पेन वाई को जहाँ पर एमसी ने मुक्का मारा होता है वहाँ से ब्लड निकलने लगती है। पेन वाई शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को डैमेज कैसे हो सकता है, और क्या उसकी पंच की पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे अब्सॉर्बिंग स्किल को भी तोड़ सकता है, और आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। एमसी पेन वाई की तरफ आने लगता है, जिस बात से पेन वाई काफी घबरा जाता है और उसे बोलने लगता है कि लॉर्ड गाओ मियो, एक मिनट रुक जाओ, लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम इसे बात करके सुलझा सकते हैं। और पेन वाई अपने मन में सोच रहा होता है कि इसका कोई भी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर गाओ मियो कितना पावरफुल है, और कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। और गाओ मियो जो कि अपने आप को चार्ज कर रहा होता है उससे बोलता है कि लगता है तुम्हारा बात करना खत्म हो गया, और काफी तेजी के साथ में वो पेन वाई के पास आ जाता है और उसे एक काफी तेजदार मुक्का मारता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ की पूरी जमीन जो कि शटर हो जाती है। और पेन वाई जो कि मरते मरते बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं, इसके पास 4th लेवल की एबिलिटी है। और गाँव में पेन वाई को काफी मारता है और उसे बोलता है कि तुम जैसे वीकर को मेरे से साहस करने की हिम्मत कैसे हुई। एमसी देखता है कि सारे के सारे गार्ड जो कि घुटने पे आ गए होते हैं, उनसे पूछता है कि आखिर
सिटी लॉर्ड, तुम लोग बदला लेना चाहते हो या नहीं, और आखिर तुम लोग घुटने पर क्यों हो। और जिस पर कि सोल्जर बोलता है कि लॉर्ड गाँव में आओ। सिटी लॉर्ड फेन वही ने आज तक अपने एबिलिटी को काफी महत्व दिया है और आपसे फाइट करने की भी कोशिश की, लेकिन इसके वजह वो मारा गया और आज से आप इस टाउन सिटी के सिटी लॉर्ड है। और वो गार्ड जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं इनकी फाइट देखी तो मुझे पता चल गया था कि लॉर्ड गाँव में आओ जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी अधिक पावरफुल है। और जिस बात से गाँव में मान जाता है उससे बोलता है कि तो ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए सिटी लॉर्ड बन जाता हूँ। गार्ड बोलता है कि आप जितने भी दिन के लिए इस टाउन सिटी का सिटी लॉर्ड बनते हैं हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। गाँव में हंसते हुए बोलता है क्या सच में, तो ठीक है, मेरा पहला आदेश ये है कि। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि फेनवाई के मरने के बाद उसके 3 दिन के बाद, और जिसके बाद ये अनाउंस कर दिया गया कि फेनवाई जो कि मारा गया। और जिसके बाद और ये बात वहाँ की पब्लिक के लिए काफी चौंकाने वाली होती है और जिसके कारण और जिसकी वजह से सिटी में केओस फैल जाएगी और इसी वजह से वहाँ के नीचे वाले लोग जो कि फेनवाई होने का दिखावा करने लगेंगे कि उनकी भी एबिलिटी जो कि हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। और हम वहाँ पर देखते कि काफी सारे लोग आए होते हैं जो कि अपनी एबिलिटी को शो कर रहे होते हैं और इस शो को जो कि गाँव में वो देख रहा होता है। और जिसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जिसकी एबिलिटी लिक्विड की होती है और जो कि उस लिक्विड को कंट्रोल कर सकती है और वो गाँव में को इसे दिखा रही होती है। और गाँव में जो कि अभी सिटी लॉर्ड है वो बोलता है कि ये बुरा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एबिलिटी लेवल 1 पर है, ये काफी शर्म वाली बात है। और एमसी जो कि बताता है कि मेरे सिटी लॉर्ड बनने के बाद मेरा पहला आदेश ये था कि सारे औरतों की एबिलिटी कॉन्टेस्ट रखा जाए, जिसकी वजह से मैं इस सिटी का सारे औरतों को लाने का बहाना था। मेरा मकसद ये था कि मैं सारी ब्यूटीज को देख सकूं, लेकिन इनमें भी एक समस्या है, मैंने केवल सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही लाने के लिए कहा था, लेकिन इनमें तो खैर इस दुनिया का जो माहौल है उसमें तो बहुत कम सुंदर लड़कियां बची हैं। एमसी निराश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जितने भी सुंदर लड़कियां हैं जो बची हैं वो पावरफुल नहीं है और जो पावरफुल है वो सुंदर नहीं है। और क्या मुझे ऐसी लड़कियां मिल जाएगी जो कि काफी खूबसूरत हो और मेरी लाइफ के गोल को पूरा कर सके। और जिसके बाद गार्ड जो कि एमसी से बताता है कि जब मेरी टीम इन कंपटीशन पे गौर करती होती है तो मुझे एक ऐसी लड़की दिखी जो आप पे फिट बैठती है, क्या आप उसे देखना चाहते हैं। एमसी बोलता है कि तो उस लड़की से परफॉर्म कराओ। और जिसके बाद जो अनाउंसर होता है वो बताता है कि जजेस ने कुछ चेंजेस किए हैं और जो सबसे लास्ट में आने वाली लड़की को सबसे पहले लाया जाता है। और जिसके बाद जो कामिया होता है अपने गार्ड से बोलता है कि तुमने तो बोला था कि ये काफी खूबसूरत है लेकिन ये तो अपने हुडी को उतार ही नहीं रही है। गार्ड बोलता है कि आओ थोड़ी देर वेट करे। और जिसके बाद वो लड़की अपने हुडी को उतारती है और वो बोलती है कि माय लॉर्ड मेरा नाम निंग जाओफू है और मेरी एबिलिटी माइंड इल्यूजन की है। और इसके बाद आप लोग देख ही सकते हो। और हाँ, आप में से काफी लोग इस लड़की को पहचान गए होंगे, ये वही लड़की है जो कि उन चारों में से एक है। और इसके बाद जो गाँव में होता है वो बोलता है कि इसका बॉडी और लुक्स काफी अच्छी है और इसकी एबिलिटी लेवल जो कि थोड़ी बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 2 लेवल तक है। हालांकि इसकी एबिलिटी माइंड के रिलेटेड है, लेकिन स्पेशली जो कि ये इल्यूजन मेकिंग एबिलिटी है। और तभी गाँव में को एक आइडिया आता है और गाँव में जो कि उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारी पावर काफी अच्छी है और जिससे तुम किसी के माइंड में उसे इल्यूजन दिखा सकते हो। और जिस पर कि ये लड़की बोलती है कि क्यों नहीं, मैं इसे और भी अच्छा तरह से कर सकती हूँ। और फिर ये सोच रही होती है कि मैं कभी सोची नहीं थी कि गाँव में जो कि अभी भी जिंदा रहेगा और ऐसा लगता है कि फेनवाई ने इसे नहीं मार पाया। गाँव में जो कि अपने गार्ड से बोलता है कि मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ, उसे मेरे रूम में लेते आओ। और जिसके बाद अनाउंसर इस लड़की से बोलता है कि मेरे सिटी लॉर्ड जो कि तुमसे बात करना चाहते हैं, इसे ले तुम भी रुको। और जिसके बाद ये लड़की भी जो कि एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं काफी लकी हूँ। और जिसके बाद हमें सिटी लॉर्ड का रूम दिखाया जाता है और जिसके बाद ये गार्ड होता है जो कि इस लड़की को सिटी लॉर्ड के कमरे में ले जाता है कि सोल्जर ने मुझे यहाँ तक ले आया, लेकिन वो बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे और वैसे भी ये मेरे लिए काफी अच्छा है, मैं अपने काम को अच्छी तरह से कर सकूंगी। और जिसके बाद जो गाँव में होता है इस लड़की को बोलता है कि मिस जाओफियो आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तो चलो मैं अपना परिचय देता हूँ। लेकिन हम देखते इस लड़की को जो कि हमारे गाँव में को सिटी लॉर्ड बोलते हुए उसकी गले चिपक जाती है और गाँव में को सेड्यूस करने लगती है और उससे बोलती है कि सिटी लॉर्ड मैं आपको किसी भी तरह से सेटिस्फाई करूंगी। गाँव में बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने स्टेप को स्किप कर रही हो और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा फेरोमोन जो कि काफी स्ट्रॉन्गली रिलीज हो रही है। और गाँव में उस लड़की को अपने से दूर करते हुए बोलता है कि बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन तुम्हारी बॉडी को नहीं, और ऊपर से तुम्हारी बॉडी जो कि काफी कमजोर है और तुम्हारी एबिलिटी लेवल जो कि 2 तक ही है और बेटी तुम मेरे साइलेंसर को बर्दाश्त नहीं कर सकती और जिसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन तुम्हारी माइंड इल्यूजन एबिलिटी जो कि काफी यूनिक है, जो कि मेरे एसेसन प्रैक्टिस में काफी हेल्प करने वाली है। और ये लड़की जो कि बोलती है कि एसेसन आखिर ये क्या होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर गाँव में को प्लान क्या है। और जिसके बाद गाँव में उस लड़की से पूछता है कि बेशक तुम्हें यही करना है कि तुम्हें अपने माइंड इल्यूजन टेक्निक से मुझे काफी अच्छी सपना दिखाना है जिसमें कि काफी सारी वॉइस और फूड्स हो। और गाँव में जो कि सोच रहा होता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में ट्रेवल किया हूँ तब से मैंने कोई भी सपना नहीं देखा है और मुझे थोड़ी सी आराम की भी जरूरत है, लेकिन मैं श्योर नहीं होगी इसकी एबिलिटी मुझ पर काम करेगी, लेकिन फिर भी मुझे ट्राई करने में क्या जाता है। और जिस पर की लड़की बोलती है कि मैं लॉर्ड की बातें जरूर मानूंगी, लेकिन एक सटीक और कस्टमाइज ड्रीम करने के लिए काफी मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस मुश्किल को उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये लड़की जो कि अपने मन में काफी खुश हो रही होती है, ये सोचती है कि शायद ये मेरे लिए एक अच्छी मौका है। गाँव में बेड पर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि तो
ठीक है, अब बता मुझे कैसे कोऑपरेट करना है। और जिसके बाद वो जाओफू होती है और गाओमियो के ऊपर बैठ जाती है, उससे बोलती है कि माय लॉर्ड अपने माइंड को क्लियर करे और रियल लाइफ में जाओफू को भूल जाए और धीरे धीरे जाओफू की बॉडी को अपने माइंड में ही फील करो। और जाओफू जो कि उसके आंख में पट्टी बांध देती है और जाओफू जो कि गाओमियो को पूरी तरह से सेड्यूस करना चाह रही थी। और जाओफू गाओमियो से पूछती है कि क्या आपके शरीर के अंदर उभरती हुई एनर्जी और क्या आप मुझे फील कर पा रहे हैं। गाओमियो जो कि बोलता है कि इस तरह से खेलना काफी स्पेशल लगता है, लेकिन लड़की इसकी चाबी यह है कि तुम्हारा इल्यूजन कितनी अच्छी है और अगर रियल लाइफ में तुम मेरे साथ ऐसे खेलोगी तो तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग नहीं बचेगा। और जिस पर की जाओफू बोलती है कि सिटी लॉर्ड लगता है कि आप मुझे डरा रहे हैं और अभी आपकी माइंड इल्यूजन के लिए इतना प्रिपरेशन जो कि जरूरी है और जिससे कि आपको ऐसी भी लड़कियां मिलेगी जो कि मेरे से भी काफी खूबसूरत और हॉट हों। और जिस पर गाओमियो बोलता है कि अरे क्यों नहीं, मैं तो इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। और जिसके बाद में हम जाओफू के परछाई को देखते हैं कि जिसके अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और वो गाओमियो से बोलती है कि सिटी लॉर्ड तो अब आपकी माइंड इल्यूजन में स्ट्रक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया है। और गाओमियो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे काफी स्लीपी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बॉडी टू बॉडी जो कि कनेक्ट हो रही है और शावर ले रही है, ये काफी अमेजिंग है। और जाओफू जो कि पूरी तरह से स्पाइडर में बदल गई होती है और वो गाओमियो से बोलती है कि सिटी लॉर्ड अपने आंखों को मत खोलिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि जाओफू अपने स्पाइडर वेब की मदद से गाओमियो को पूरी तरह से वो बांध दे रही है। और गाओमियो जो कि सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही है और ये काफी आरामदायक है। और तभी गाओमियो स्पाइडर वेब को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसकी वजह से जाओफू के मुंह से ब्लड निकलने लगती है। और गाओमियो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि सच कहूं तो ये काफी रिलैक्सिंग था, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं थोड़ा सा हिल गया और जिसकी वजह से जाओफू की जो टेक्निक थी वो टूट गई। और क्या मुझे मरने की एक्टिंग करनी चाहिए? नहीं, ये काफी ऑकवर्ड है। और जिसके बाद जाओफू गाओमियो को अपना स्पाइडर वेब से फिर से उसे जकड़ लेती है और जाओफू जो कि सोच रही होती है कि उसने अभी तक कोई भी रिएक्ट नहीं किया, क्या मैं सक्सेस हो गया? और तभी गाओमियो के ऊपर जो स्पाइडर वेब होती है वो डिसअपीयर होने लगती है और जाओफू जो कि सोच रही होती है कि फाइनली ये सक्सेस हो गया और ये काफी रिस्क था, लेकिन मैंने अपनी बैटल एबिलिटी को लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया है और इससे मेरी फाइनल बॉस पेनवई से फाइट करने में काफी मदद करेगी। और गाओमियो जो कि सोच रहा होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिमोनिक पपेट एबिलिटी वाली ने मुझ पर अटैक किया है। और जिसके बाद जाओफू गाओमियो की पट्टी उतार देती है और उसे बोलती है कि हालांकि तुम मूवी में एक ड्रैगन आर्मर हो, लेकिन रियल लाइफ में तुम्हारी पावर काफी लो है और हमें बॉस पे अटैक करने से पहले मुझे तुम्हें इफिशिएंटली कंट्रोल करने में एबल होना पड़ेगा। और गाओमियो जो कि सोच रहा होता है कि हमेशा ऐसे कल्टीवेटर होते हैं जो कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और मैं इसकी एबिलिटी को काफी आसानी से हटा सकता हूं, और जिसके लिए मेरे डेंजर अलर्ट सिस्टम जो कि मुझे ट्रिगर नहीं किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आखिर ये लड़की क्या करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फिल्म में ड्रैगन आर्मर वाली बात क्या है और जाओफू को ऐसा लग रहा होता है कि वो गाओमियो को कंट्रोल कर रही है, लेकिन गाओमियो जो कि सोच रहा होता है कि खैर जो भी हो, मुझे देखना कि आखिर ये लड़की कहाँ पर लेके जाती है और क्या करने वाली है, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़की का ओरिजिन क्या है। और जाओफू जो कि गाओमियो को बोलती है कि लिटिल ड्रैगन मेरे पीछे आओ। और जिसके बाद जाओफू होती है वो गाओमियो को डाउन सिटी से बाहर ले आती है, कहीं बाहर में एक स्लम एरिया में। और जिसके बाद जो जाओफू होती है वो गाओमियो के एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर की नेल्सन और टॉम होते हैं और उनके लीडर भी होते हैं। और जिसके बाद जाओफू बोलती है कि देखो मैं डाउन सिटी से आ गई हूँ और मेरे साथ क्या है। और जिस पर की नेल्सन बोलता है कि अरे यार ये तो एक बच्चा है, और इस तरह की फिल्म में एक इनोसेंट बच्चा तो होता ही है, और जहाँ पर के वो गुलाम के किरदार भी करते तो उसे काफी अच्छी पैसे मिल जाती है। और टॉम बोलता है कि जाओफू तुम तो डाउन सिटी के सिटी लॉर्ड के जानकारी को हासिल करने के लिए गई थी, पर अगर तुम इतनी खुश होकर आ रही हो तो मुझे पता है कि तुम काफी अच्छी खबर लेके आई होगी, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जंगल का किंग गाओमियो होगा। और जिस पर की जाओफू बोलती है कि तुम काफी होशियार हो और गाओमियो जो कि अभी मेरी कंट्रोल में है। और जिस पर के इनका लीडर टॉम से बोलता है कि अगर स्टोरी में कुछ छेड़छाड़ हुई तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मूवी में ऐसा कोई भी सीन नहीं है जहाँ पर की पेनवई ने अपने सिटी लॉर्ड का पावर किसी को दिया हो। और जब तक हम स्टोरी के एंड तक पहुँचते हैं और तब तक पेनवई जो कि ड्रैगन आर्मर को पूरी तरह से घेर लेता है और वहाँ पर वो 4 लेवल की एबिलिटी पावर को अनलॉक करता है। और जिस पर की टॉम बोलता है कि गाओमियो का कैरेक्टर इतना भी स्पेशल नहीं है और ये फिल्म में काफी कम बार दिखता है, और ये सिर्फ एक ड्रैगन आर्मर है जिससे कि पेनवई ने मार दिया और उसे फेंक दिया, और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसका कोई भी और यूज नहीं है। फिल्म चाहे कितनी बार भी ट्रांसमिग्रेट हो, फिल्म एक जैसे ही रहेगी, इसमें साइड कैरेक्टर अगर हट गया तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और गाओमियो जो कि सोच रहा होता है कि जिस वर्ल्ड में मैं ट्रांसमिग्रेट हुआ वो एक फिल्म है और मैंने जिस बंदे को मारा है वो बंदा इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, लेकिन एक मिनट, इसने तो ये कहा कि एक्चुअली में मैं एक ड्रैगन आर्मर हूँ जिससे कि फिल्म में मेन कैरेक्टर दोबारा मार दिया जाता है। और जिसके बाद जो टॉम होता है वो बोलता है कि हमारे ग्रुप में टॉप लेवल के 3 एबिलिटी जोड़ने से हमारी टीम की पावर काफी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इतना होना अच्छी बात नहीं है। और नेल्सन बोलता है कि ये काफी इजी होने वाला है, जैसे कि
जाओफू ने गाँव में काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया, उसे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। ये काफी इजी होने वाला, इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जाओफू जो की बोलती कि ये इतना भी आसान नहीं था। और जिसकी बात टॉम बोलता है कि इस तरह की सिचुएशन में ये दर्शाता है कि पेनवे हमारी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि अभी वो लेवल 4 की एबिलिटी तक नहीं पहुंचा है, और फिर भी अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये इस चीज का सेंस बनाता है कि टेम्पल ऑफ गॉड ने हमें यहाँ पर छुट्टियां बनाने के लिए नहीं भेजा है। और इनकी टीम काफी सीरियस लग रही होती है। गाँव में इन्हें देखकर वो सोच रहा होता है कि पेनवाई के नाम लेते ये लोग काफी सीरियस हो जाते हैं, मानो कि ये काफी पावरफुल दुश्मन के साथ लड़ने जा रहे हैं। और ये लोग देखने में स्पेस ट्रेवलर लगते हैं, और ऐसा लगता है कि ये लोग स्पेस में ट्रेवल करने के लिए गॉड की पावर की टेम्पल को उधार में लिया है। और ये देखते हुए कि ये लोग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट वेपन, इन चीजों को देखते हुए ये कुछ और ही बोल रहा है। और जिसके बाद टॉम बोलता है कि सभी लोग सुन लो, तुम लोगों की ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम उससे डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे। और टॉम जाओफू को बोलता है कि गाँव को भी बंद करो, क्योंकि हमें कुछ जानकारी उससे लेनी है। और टॉम जो कि जाओफू को कुछ इशारा करता है, जाओफू बोलती है कि मैं समझ गई। और जाओफू गाँव को बोलती है कि उस कमरे में जाओ और चुपचाप रहना। गाँव एक कमरे में जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि ये काफी बेकार है, वो लोग मुझे पहले से ही कंट्रोल कर रखे हैं, तो आखिर वो लोग मुझे एक ब्लैक हाउस में क्यों बंद कर रहे हैं। और अचानक गाँव को एहसास होता है कि उस पर कोई अटैक कर रहा है, और गाँव को जाओफू की टेंटिकल से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद एक अर्थ का हाथ जो कि उसे जाके लगती है और वो काफी दूर जाके गिरता है, गिरता नहीं बल्कि वो खड़ा हो जाता है। और गाँव जो कि बोलता है कि तुम्हारा मुक्का में काफी दम था, मुझे दर्द भी हुआ, लेकिन ये उतना भी खास नहीं है। और जहाँ पर गाँव खड़ा होता है वहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं काफी सारे मिसाइल्स जो कि आने लगती है और काफी तेजी से गाँव के ऊपर गिर जाती है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जिसके बाद में हम देखते हैं एक बहुत बड़े से गोलम को, और जिसमें कि वो चारों लोग बैठे होते हैं। नेल्सन बोलता है कि अरे तो मुझे समझाओ कि तूने अचानक एक सीक्रेट सिग्नल का उपयोग करके सभी को पूरी ताकत से गाँव पर अटैक करने के लिए क्यों किया, और हमने पेनवाई को पकड़ने के लिए टेलीकिनेसिस जाल में काफी सारी मेहनत किया है, और तुमने इस मेहनत को बेकार कर दिया, और ये काफी बड़ी लॉस है। टॉम बोलता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सभी लिविंग चीजों की ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करने की मेरे पास वही एबिलिटी है। और जब हम उसमें बात कर रहे थे तब गाँव की माइंड की फ्रीक्वेंसी काफी तेज थी, और इसका मतलब ये है कि जिस समय हम सब लोग बात कर रहे थे और प्लान बना रहे थे, उस समय गाँव जो कि सब कुछ सोच रहा था कि इसे किस तरह से हराना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, और इसका मतलब ये है कि जाओफू को बेवकूफ बनाया गया है, वो पूरे समय तक कंट्रोल में नहीं था, और इस तरह के घुसपैठ को पूरी ताकत से अटैक करना चाहिए जब वो तैयार नहीं हो। और जिसके बाद हम इनके लीडर को देखते हैं जो कि आयरन मैन की तरह लग रहा होता है, और वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसे पेनवाई के मारने के लिए ट्रेनिंग के रूप में लेते हैं। और जाओफू जो कि काफी गुस्से में होती है और उसे बोलती है कि गाँव को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं सच में इस ड्रैगन कवच से धोखा खा गया हूँ, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो चैप्टर यहीं पे खत्म होती है, और हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि गाँव कैसे आता है इन सभी की बैंड बजाता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो।